अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने स्टार्ट किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट को, जिसके अंदर हमने डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस के बारे में लास्ट टाइम बात की थी। आज हमें यहाँ पे उन तमाम कंट्रीब्यूशंस के बाद आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है। इस वक्त लास्ट डे हमने जो कंट्रीब्यूशन डील किया था वो इब्नुल हैशम के बारे में हमने बात की, और इब्नुल हैशम के बारे में हमने डिटेल कॉन्सेप्ट को डील किया कि उनकी बेसिक इंट्रोडक्शन क्या थी, फिर उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, और उनकी बुक्स के बारे में बात की। इस वक्त हमारे पास जिस मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है, दिस इज़ कॉल्ड अल-बैरूनी। हमें अल-बैरूनी के बारे में यहाँ पे बात करनी है। एक बहुत ही ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, गोल्डन पीरियड के बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे अल-बैरूनी। इब्नुल हैशम अल-बैरूनी ये बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे गोल्डन पीरियड के बेटा। सो अल-बैरूनी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन में अल-बैरूनी के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें, इस वक्त हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं बेटा, वो इंडिकेट भी कर रहे हैं इशारे से, तो चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ रही है। वो हमारे ग्रेट रिस्पेक्टेड टीचर्स भी मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से चेहरे पे मुस्कुराहट आई। लेकिन खैर आप इग्नोर कीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा। बात हो रही है अल-बैरूनी के बारे में बेटा। देखो याद रखना, कंट्रीब्यूशन बताई जाती है, कंट्रीब्यूशन समझाई नहीं जाती। अगर मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ है तो उसे समझाया नहीं जाता, वो उसे बताया जाता है। तो हमेशा इस सेंस में इसके ऊपर गौर कीजिएगा। हमारे पास अल-बैरूनी की इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ही वाज बोर्न इन बैरन, स्मॉल सिटी ऑफ अफगानिस्तान। ये गोल्डन पीरियड के बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, जैसे इब्नुल हैशम मैंने अभी बताया, अल-बैरूनी। आप पैदा होते हैं बैरन में, अफगानिस्तान का एक बहुत मशहूर शहर था, एक छोटी से इलाके में एक छोटा सा एक शहर था अल-बैरन। फिर इसके बाद देखिएगा, ही रोट मैनी बुक्स इन वेरियस, इन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट बुक्स को लिखा, और इनके बुक्स के अंदर बेटा इन्होंने फिजिक्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, इन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बुक्स को लिखा है। इसके बाद देखिएगा, अगर हम इसकी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, देखो यार इंट्रोडक्शन के बाद मेनली बात करनी है कंट्रीब्यूशन के बारे में। नंबर 1 कंट्रीब्यूशन में देखिएगा, ही कैलकुलेटेड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। उन्होंने अर्थ के सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट किया। देखो बेटा, अर्थ के सर्कमफेरेंस की जो कैलकुलेशन सबसे पहले जिसने परफॉर्म की थी बेटा, वो अल-बैरूनी साहब थे। उन्होंने ही अर्थ के सर्कमफेरेंस को मेजर किया, अर्थ के सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट किया। उसके बाद बेटा आज के दौर में, अभी मॉडर्न मेथड के जरिए जब हमने अर्थ के सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट किया, मॉडर्न पीरियड के साइंटिस्ट ने जब अर्थ के सर्कमफेरेंस को मेजर किया, तो वो हैरान हो गए कि उनकी वैल्यू भी वही आई जो अल-बैरूनी ने कैलकुलेट करके दी थी। तो दैट्स वाई याद रखिएगा, ही कैलकुलेटेड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। और इसके बाद मॉडर्न मेथड के जरिए जब आपने सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट किया अर्थ की, तो वो भी अल-बैरूनी की वैल्यू की नियरेस्ट वैल्यू आती है। इसके बाद ही गेव द आइडिया ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। उन्होंने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस को उन्होंने कैलकुलेट किया, और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के जरिए हम किसी भी सरफेस पर मौजूद, किसी भी अर्थ सरफेस में मौजूद अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, बात यहाँ पे ये हो रही है कि उन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट के जरिए हम अपनी पोजीशन को मेजर कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दैट्स व्हाई बेटा हम कहते हैं, ही गेव द आइडिया ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर मौजूद अपनी पोजीशन को हम लोकेट कर सकते हैं, अर्थ सरफेस पे मौजूद हम अपनी पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, अर्थ सरफेस पे मौजूद हम अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थ सरफेस पे मौजूद अपनी पोजीशन को हम मेजर कर सकते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं, ही गेव द आइडिया ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, ही डिटरमाइन द डेंसिटीज ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। इन्होंने डिफरेंट सब्सटेंस की डेंसिटीज को मेजर किया, उन्होंने डिफरेंट मटेरियल की डेंसिटीज को कैलकुलेट किया। हम पढ़ते हैं ना डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। नहीं बेटा, सिर्फ डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर वॉल्यूम नहीं होता, वो डायमेंशन पर डिपेंड करता है। अगर लीनियर डेंसिटी होगी तो मास पर लेंथ, सरफेस डेंसिटी हो तो मास पर एरिया, वॉल्यूम डेंसिटी हो तो मास पर वॉल्यूम होती है। सिर्फ मास पर वॉल्यूम ही डेंसिटी नहीं होती, मास पर अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हम उसे मेजर करते हैं। लीनियर हुआ तो पर लेंथ होगी, एरिया हुआ तो पर एरिया होगा, वॉल्यूम हुआ तो पर वॉल्यूम हो जाएगा। दैट्स वाई उन्होंने डेंसिटीज को मेजर किया डिफरेंट सब्सटेंस की। इसके बाद बेटा ही डिस्क्राइब
the motion of different planets, star and faces of moon. It means उन्होंने different planets की motions के बारे में बात की। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, हमने जब एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में डील किया था, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर मैंने कहा था हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं और ये जो डिफरेंट प्लैनेट्स होती है, मून, स्टार, ये डिफरेंट प्लैनेट जिसमें से एक हमारा अर्थ भी है। तो इट मीन्स उन्होंने डिफरेंट प्लैनेट्स की मोशंस के बारे में बात की, क्योंकि आप एस्ट्रोनॉमी भी थे, आप एस्ट्रोनॉमर भी थे, दैट्स वाई एस्ट्रोनॉमर की वजह से उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट्स की मोशन को भी मेजर किया। डिफरेंट प्लैनेट्स, मून, स्टार्स, इनके डिफरेंट मोशंस के बारे में भी उन्होंने बात की। इसके बाद बेटा इन्होंने इनकी बुक के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है ही रोट मोर देन 150 बुक्स। इन्होंने 150 बुक्स, उन्होंने मोर देन 150 बुक्स को बेटा लिखा, लेकिन उनमें से एक बहुत मशहूर किताब है कानून अल मसूदी। कानून अल मसूदी जो है ये इनकी एक बहुत मशहूर किताब है, कानून अल मसूदी। इट मीन्स इन्होंने मोर देन 150 बुक्स को लिखा, लेकिन सबसे मशहूर किताब के नाम कानून अल मसूदी है। और एक मरतबा फिर से रिव्यू करते हैं अल-बारूनी को। मैंने इंट्रोडक्शन में ये कहा he was born in Baran, a very small city of Afghanistan. Next point में मैंने कहा he wrote many books on various subjects, for example physics, mathematics, astronomy and etc. और भी बेशुमार टॉपिक्स है बेटा। इसके बाद कंट्रीब्यूशन में देखिएगा इनकी पहली कंट्रीब्यूशन क्या थी, he calculated the circumference of the earth, he gave the idea of the longitude and latitude of a place to locate the accurate position on the earth's surface. The next point is that he determined the densities of the different substance, and the next point is that he described the motion of the different planets, stars and phases of the moon. He wrote more than 150 books on different subjects, but Kanun al-Masudi was a famous book from each of them. So ये था अल-बारूनी, मैंने एक बहुत शॉर्ट वे में यहाँ पे डिफ़ाइन किया। इसके बाद देखिएगा द नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट इज़ याकूब अल-किंदी। हम याकूब अल-किंदी के बारे में बात करते हैं। मेरे बच्चों बेटा बात यहाँ पे हो रही है कि अभी हमने एक मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की। बेटा लेक्चर को साथ साथ नोट कीजिएगा, पहले लेक्चर को सुन लें, आपके सामने कॉपी हो जिसमें लेक्चर्स को नोट करना हो, आपके पास पेन या पेंसिल हो जिसके ज़रिए आपने पॉइंट्स को भी साथ साथ नोट करना है। और आपको लेक्चर के दौरान अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बन रहा है तो फ़ौरन से उसे क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, ताकि जब आपके ऑनलाइन सेशन होगा, जैसे ही लेक्चर्स चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक ऑनलाइन क्लास लूँगा आपकी, मतलब आप सबको लाइव में, तो जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस को या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को फ़ौरन डिस्कस कीजिएगा, उस क्वेश्चन को फ़ौरन से नोट कर लीजिएगा। दैट्स वाई एक नोटबुक आपके सामने मौजूद होनी चाहिए और लेक्चर को साथ साथ नोट करना। सिंपल वर्डिंग है बेटा, आपको एक वे में एक मरतबा रिव्यू करने से आपको लेक्चर जो होगा वो इंशाल्लाह याद होना शुरू हो जाएगा। सो बात हो रही है याकूब अल-किंदी के बारे में। याकूब अल-किंदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है, सबसे पहले आओ इनका नाम तो सुनो बेटा, अबू यूसुफ याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी। अबू यूसुफ याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी। हम कहते हैं ना याकूब अल-किंदी, इनका पूरा नाम क्या है बेटा, अबू यूसुफ याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी वॉज बोर्न इन कूफा। ये कूफा में पैदा हुए। ही वॉज अ ग्रेट फिजिसिस्ट, मैथमेटिक्स, फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर एंड एक्सपर्ट इन म्यूजिक्स। ये एक बहुत ग्रेट फिजिक्स थे, मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, एस्ट्रोनॉमर थे और एक एक्सपर्ट थे म्यूज़िक नोट्स के अंदर। इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, इनकी बेसिक कंट्रीब्यूशन क्या होगी, इनकी कंट्रीब्यूशन में ही गेव द आइडिया ऑफ द वेव एंड फ्रीक्वेंसी। इन्होंने वेव एंड फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। सर वेव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेव किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर। वेव क्या होता है सर, अगर हम किसी भी मीडियम को पीरियोडिकली डिस्टर्ब करें, अगर हम किसी भी मीडियम को पीरियोडिकली डिस्टर्ब करवाते हैं तो मीडियम की पीरियोडिकली डिस्टर्बेंस की वजह से एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और हम उस इफेक्ट को नाम देते हैं वेव्स का। कहा जाता है द पीरियोडिकली डिस्टर्बेंस ऑफ अ मीडियम। ये बात इससे पहले क्लियर नहीं थी। इब्न इसहाक ने, याकूब अल-किंदी ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने गेव द आइडिया ऑफ द वेव, उन्होंने वेव के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। वेव्स एनर्जीज को कैरी करती है, एक टर्मिनल से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करती है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। इसके बाद फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा जाता है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। अगर कोई भी बॉडी वाइब्रेशन को परफॉर्म करे, अगर कोई भी बॉडी ऑस्किलेशन को परफॉर्म करे तो एक सेकंड में जितनी मर्तबा वो वाइब्रेट करती है, एक सेकंड में जितनी मर्तबा वो ऑस्किलेट करती है, उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन को, उसकी नंबर ऑफ ऑस्किलेशन को एक
सेकंड की वाइब्रेशन को फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था याकूब अल-किंदी ने। तो इट मींस बेटा ही गेव द आइडिया ऑफ वेव एंड फ्रीक्वेंसी। उन्होंने वेव और फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। सो द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ याकूब अल-किंदी इज ही गेव द आइडिया ऑफ द वेव एंड फ्रीक्वेंसी। उन्होंने वेव और फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, उन्होंने वेव और फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। द नेक्स्ट पॉइंट, ही अरेंज द म्यूजिक ऑन साइंटिफिक बेसिस। उन्होंने म्यूजिकल नोट्स को अरेंज किया। हम कहते हैं ना आजकल सुर ताल और डिफरेंट तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करते हैं और एक नई म्यूजिकल साउंड को हम प्रोड्यूस करवाते हैं। तो उन्होंने डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स बनाए थे ऑन साइंटिफिक बेसिस। साइंटिफिक बेसिस के ऊपर, मतलब उन्होंने डिफरेंट इंस्टिंक्ट्स के पर्पस के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह की नोट्स की फॉर्मेशन करवाई फॉर द म्यूजिकल पर्पस। उन्होंने ही अरेंज द म्यूजिकल नोट्स ऑन साइंटिफिक बेसिस। उन्होंने म्यूजिकल नोट्स को अरेंज किया साइंटिफिक बेसिस के ऊपर। ही डिटरमाइन द डेंसिटीज ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। आपने भी डिफरेंट तरह के मटेरियल की डेंसिटीज को मेजर किया, डिफरेंट तरह की मटेरियल की डेंसिटीज को भी कैलकुलेट किया। इसके बाद द लास्ट वन, ही डिड द कंट्रीब्यूशन इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड मेडिसिन। इन्होंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और मेडिसिन के ऊपर डिफरेंट तरह की कंट्रीब्यूशन को परफॉर्म किया। ये था याकूब अल-किंदी। आओ एक मरतबा रिव्यू करते हैं बेटा। ही गेव द आइडिया ऑफ वेव एंड फ्रीक्वेंसी। इन्होंने वेव एंड फ्रीक्वेंसीज के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। द नेक्स्ट पॉइंट इज ही अरेंज द म्यूजिक ऑन साइंटिफिक बेसिस। इन्होंने साइंटिफिक बेसिस के ऊपर डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स को अरेंज किया। ही डिड द कंट्रीब्यूशन, ही डिटरमाइन द डेंसिटीज ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। उन्होंने डिफरेंट सब्सटेंस की डेंसिटीज को भी कैलकुलेट किया। He did the contribution in geometrical optics and medicine. उन्होंने geometrical optics और medicine के ऊपर डिफरेंट तरह की कंट्रीब्यूशन को परफॉर्म किया। मेरे बच्चों, अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया अल-बैरूनी के बारे में और याकूब अल-किंदी के बारे में। एक मरतबा फिर से अल-बैरूनी और याकूब अल-किंदी को हम रिव्यू करते और फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये बेटा, ये चैप्टर अप्रॉक्सीमेट वाइंड अप पर है। ये तकरीबन ये चैप्टर जो है वो एंड पे मौजूद है। अच्छा, मेरा तरीका ये होता है कि मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को एक साथ पढ़ाता हूँ। चैप्टर 1 और चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 1 में कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, एक टॉपिक था आपके पास फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस, वो आपको क्लियर करवा दिया, कंट्रीब्यूशन समझाई नहीं जाती। दैट्स वाई मैं चैप्टर 2 को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इट मीन्स अब मैं यहाँ पर चैप्टर 2 के लेक्चर को भी कवर करूँगा आफ्टर दी, जैसे ही हमारा एक मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फ़ौरन ही बाद हम यहाँ पर चैप्टर 2 के टॉपिक्स को स्टार्ट कर लेंगे और फिर दोनों चैप्टर को कंबाइंड कंप्लीट करने के बाद हम दोनों चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके टेस्ट पर्पस के लिहाज से उसके क्वेश्चंस, उसकी समरीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हर चैप्टर के एंड में मैं चैप्टर की समरी करता हूँ। अच्छा, एक और बात ये कि आप सब बेटा असाइनमेंट ले लीजिएगा, आप इंस्टीट्यूट से असाइनमेंट ले लीजिएगा। लेक्चर तो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाऊँगा। मैथ्स के भी पास पेपर्स का असाइनमेंट है, पूरी एक बुक बनाई है, एक बहुत प्रॉपर वे में एक असाइनमेंट बनाया है, जिसमें ही असाइनमेंट में ही लिखने की जगह दी है। तो एक बहुत बैलेंस अप्रॉक्सीमेट 35 ईयर्स के क्वेश्चंस मौजूद है बेटा। तो वो असाइनमेंट लाजमी लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी साथ साथ हो। तैयारी आपने साथ साथ करना, ये नहीं करना कि बाद में हम लेके बैठेंगे, नहीं। आपने वेरी फर्स्ट डे आपके पास असाइनमेंट हो, मटेरियल आपके सामने मौजूद हो, हालात किस तरह से चल रहे बेटा वो सब आपके नॉलेज में है। अच्छा, इसके बाद एक और बात, ये बात हो रही है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। हमने इनिशियली बात की मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के बारे में। मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन में मैंने पहले यहाँ पे अल-बैरूनी के बारे में बात की, और मैंने अल-बैरूनी के बारे में क्या कहा, ही वाज बोर्न इन बसरा। इसके डिफरेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की। ही वाज बोर्न इन बारन, अ वेरी स्मॉल सिटी ऑफ अफगानिस्तान। ही रोट many books on various subjects on physics, maths and astronomy। और फिर उसके बाद हमने डिफरेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की। कंट्रीब्यूशन में बेटा हमने सबसे पहले बात की, ही कैलकुलेटेड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। नंबर 2, ही गेव द आइडिया ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। ही डिटरमाइंड द डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। ही डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट्स, स्टार एंड मून। इसके बाद फिर हमने बात की यहाँ पर याकूब अल-किंदी के बारे में। ही गेव द आइडिया वेव एंड फ्रीक्वेंसी। ही अरेंज द म्यूजिक ऑन साइंटिफिक बेसिस। ही डिटरमाइंड द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ही डिड द कंट्रीब्यूशन इन ज्योमेट्रिक एंड मेडिसिन। आई होप सो मेरा बेटा आप सबको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मेरे बच्चों, बेटा बहुत एहतियात कीजिएगा, घर पे रहिएगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाइएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा बेटा। हालात बहुत ख़राब है, उसके बावजूद सिर्फ हम आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम आ रहे हैं।
इवन जब हम आते हैं तो हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। रास्ते में मास्क होना चाहिए, ग्लव्स और दूसरी चीज़ों, और फिर समटाइम हमें भी रोका जाता है, रेजिस्ट किया जाता है कि आप ना जाएं, मतलब परेशानी होती है बेटा, और हमारे घर वाले भी हमें कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद बेटा हम सब सिर्फ यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं ताकि आपको एक बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सके मेरे बच्चों। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है बेटा, आप सब, आपके लिए ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन हमारा कोचिंग आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जिस तरह से आपको पता है, अगर आप शाम में या घर से बाहर निकलते होगे या दिन में बाहर निकलते होगे तो आपके पेरेंट्स किस तरह से सख्ती से मना करते होंगे कि मत जाओ, हालात सही नहीं है। इसी तरह से बेटा हम सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे होते हैं और सिर्फ लेक्चर्स बना रहे होते हैं आपके लिए, ताकि आपको एक बहुत बेस्ट एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सके। तो मेरे बच्चों बेटा बात सिर्फ ये है कि आप सब ने बहुत एहतियात करना है, दुआ करनी है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आपके पेरेंट्स को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मेरे बच्चों ये जो हालात है, इस हालात में हमने ऐसे ही फेस करना है और हमने इस हालात से लड़ना है। ये नहीं है कि हालात ख़राब है हम पढ़ाई छोड़ कर बैठ जाए, नहीं, हमने एक इस हालात से लड़ना है। मतलब आपको हम बहुत बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश उस वक्त तक नाकाम है जब तक आपकी कोऑपरेशन ना हो बेटा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपने भी अपनी कोऑपरेशन को शो करना है। और आपकी कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप सेंटर आ जाओ, आपकी कोऑपरेशन का मतलब आपने लेक्चर को रिव्यू करना है, आपकी कोऑपरेशन का मतलब आपने लेक्चर को नोट करना है, आपकी कोऑपरेशन का मतलब आपने लेक्चर पर रिस्पॉन्स देना है, क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछना ये मेरे लिए आपकी कोऑपरेशन कहलाएगी, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे मज़ा आएगा कि मेरा बच्चा मेरी बात सुन रहा है, घर पे बैठ के पढ़ता है, इन तमाम चीज़ों को वो डील करता है। तो ये एक बहुत शॉर्टली मैंने यहाँ पे आपसे बात की। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक जल्द से जल्द हालात को बेहतर करे। इंशाअल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच बेटा।